हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 3 चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रश्नावली 3.1। इस प्रश्नावली के हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 2 तक हल कर लिया था। अब हम सब इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। हमारा प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3 है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था तथा 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमें तो सबसे पहले सेब तथा अंगूर का मूल्य प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए हम सब मान लेंगे, माना कि 1 kg सेब का मूल्य बराबर x रुपये है तथा 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये है। तो अब हम सब प्रश्नानुसार दी गई स्थिति में इसे व्यक्त कर लेंगे। तो हम सब देखते हैं कि प्रश्नानुसार हमें क्या बोला जा रहा है। प्रश्न हमें कहा जा रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। यदि 1 kg सेब का मूल्य x रुपये है तो 2 kg सेब का मूल्य 2 × x अर्थात 2x हो जाएगी और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये है। तो इस प्रकार से 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 2 kg सेब का मूल्य 2x तथा 1 kg अंगूर का मूल्य इक्वल टू y। तो हमें 2x + y अर्थात दोनों का योग हमें 160 रुपये के बराबर है। तो इस प्रकार से हमें एक एक्सप्रेशन प्राप्त होती है। इसे हम सब इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, जिसमें 2 kg सेब तथा 1 kg अंगूर के मूल्य को जोड़ने से हमें 160 रुपये प्राप्त होता है। अब हमें इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए एक एक्सप्रेशन प्राप्त कर लेने हैं। तो हमें प्रश्न से आगे इससे पता चलती है कि 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, 4 kg सेब अर्थात 1 kg सेब का यदि मूल्य x रुपये है तो 4 kg सेब का मूल्य 4x रुपये हो जाएंगे, प्लस 2 kg अंगूर अर्थात 2 kg अंगूर का मूल्य, यदि 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये है 2 kg अंगूर का मूल्य 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और इस प्रकार से 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें समीकरण 2 प्राप्त हो जाती है। तो हमें प्रश्न में दिए गए स्थिति अनुसार हमें 2 समीकरण प्राप्त होती है। यहाँ तक हमने प्रश्न में दी गई स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लिया है। अब हम सब इन दोनों समीकरण की सहायता से इसे ग्राफीय रूप में हल करेंगे। तो आइए इसे हम आगे हल करते हैं। हमें प्रश्न में दी गई स्थिति अनुसार 2 समीकरण प्राप्त हैं। अब हमें दोनों समीकरण के माध्यम से इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम सब बारी बारी से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के लिए समीकरण 1 पर तथा समीकरण 2 पर स्थित 3 बिंदु प्राप्त करेंगे, 2 या 3 बिंदु प्राप्त करेंगे, जिसकी सहायता से हम सब ग्राफ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को निरूपित कर पाएंगे। तो आइए इसके लिए हम सब समीकरण 1 तथा समीकरण के 2 के 3 बिंदु प्राप्त करते हैं। तो समीकरण 1 से हम सब समीकरण 1 को लेफ्ट हैंड साइड में हल कर लेते हैं तथा समीकरण 2 से समीकरण 2 को दूसरे साइड में हल कर लेते हैं। तो आइए हम सब समीकरण 1 से 3 बिंदु प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम सब समीकरण 1 लेंगे, जो कि हमारा 2x + y = 160 है। इसे हम सब सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखते हैं तो 2x = 160 - y हो जाएगी। और इसके बाद यदि हम सब x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 160 - y बट्टे में 2 हो जाएगी। और इस प्रकार से हमें x की वैल्यू 160 - y / 2 प्राप्त होगा। समीकरण 1 से हमने x की वैल्यू x = 160 - y बट्टे 2 प्राप्त किया है। यहाँ पे हम सब थोड़ा सा रफ कर लेंगे। अब हम सब समीकरण 1 के लिए 2 से 3 बिंदु फाइंड करेंगे ताकि हम इसे ग्राफीय रूप में निरूपित कर सकें। तो इसके लिए हमें x = 160 - y बट्टे में 2 प्राप्त है। तो यदि हम सब यहाँ पे y की वैल्यू यदि हम सब इसमें 20 मानते हैं तो हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी 160 - 20 बट्टे 2, दैट इज 160 - 20 हमें 140 प्राप्त होगा। और जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 70 प्राप्त होगा। तो हमें देखा कि जब हम सब y की वैल्यू 20 मानते हैं तो हमें x की वैल्यू +70 प्राप्त होती है। इसी तरह से जब हम सब y की वैल्यू +40 मानेंगे तो हमें x की वैल्यू 160 - y के स्थान पर जब हम 40 रखेंगे
और बट्टे में 2 रखेंगे, तो इसे हल करने पे हमें 160 माइनस 40 120/2 डेट इज 60 प्राप्त होगा। और जब y के स्थान पे हम सब 60 मानेंगे तो हमें x की वैल्यू 160 में से y की वैल्यू 60 माइनस करनी होगी, तो हमें 160 माइनस 60 100/2 डेट इज 50 प्राप्त होगा। तो हमने देखा कि जब हम y की वैल्यू 20 मानते हैं तो हमें x की वैल्यू 70 प्राप्त होती है, जब हमें y की वैल्यू 40 मानते हैं तो हमें x की वैल्यू 60 प्राप्त होती है, और जब हम y की वैल्यू 60 मानते हैं तो x की वैल्यू हमें 50 प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने समीकरण 1 के लिए 3 बिंदु प्राप्त कर लिए हैं, जिसकी सहायता से हम सब समीकरण 1 का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम सब इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए 3 बिंदु प्राप्त करेंगे। अब समीकरण 2 के लिए हम सब देखते हैं कि हमारा समीकरण 2 4x + 2y = 300 है। तो इसे हम सब थोड़ा सिंपलेस्ट रूप में लिखते हैं, तो 4x = हम सब 300 और प्लस 2y अगर राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये -2y में कन्वर्ट हो जाएगी, और हमें यदि x की वैल्यू निकालने हैं तो 300 माइनस 2y के बट्टे में 4 को भेज देंगे। तो इस प्रकार से हमें x की वैल्यू 300 माइनस 2y/4 प्राप्त होता है। अब हम सब समीकरण 2 के लिए भी एक x और y का चार्ट प्राप्त कर लेंगे तथा 3 बिंदु ढूंढ लेंगे, जिसकी सहायता से हम सब ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण 2 को निरूपित कर पाएंगे। तो हम सब यहाँ पर x तथा y का कोई भी मान खुद से मान सकते हैं अनुमानित रूप में। तो जब हम सब या तो समीकरण x का मान रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, और या तो हम सब समीकरण में y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम सब समीकरण 1 की तरह समीकरण 2 में भी, क्योंकि हमें x का मान 300 माइनस 2y/4 दिया गया है, तो यदि हम सब जब हम सब y की वैल्यू 10 लेते हैं तो हमें x की वैल्यू 300 माइनस 2 × 10/40 प्राप्त होगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 300 माइनस 20/4 डेट इज 300 माइनस 20 280/4, और इसे घटाएंगे तो हमें 70 प्राप्त होगा। 280 को जब हम सब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 28 और 0 को 0 उतार देंगे तो हमें 70 प्राप्त होगा। यहाँ पे हमने देखा कि जब हम सब y के स्थान पे 10 लेते हैं तो हमें x की वैल्यू 70 प्राप्त होती है। तो हम सब y की वैल्यू 10 लिया है तो हमें x की वैल्यू 70 प्राप्त होती है। अब हम सब आगे y की वैल्यू 30 लेते हैं तो देखते हैं कि हमें x की क्या वैल्यू प्राप्त होती है। अब हम सब y की वैल्यू 30 रख करके x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। हमें x की वैल्यू 300 माइनस 2y/4 दिया गया है, और हमें y की वैल्यू हमने 30 रखी है, तो हमें एक्सप्रेशन प्राप्त होगा 300 माइनस 2 × 30/4। इसे हम सब आगे हल करते हैं तो हमें पाते हैं 300 माइनस 2 × 30 माइनस 60/4। अब हम सब 300 माइनस 60 करेंगे तो हमें 240 प्राप्त होगा, और बट्टे में 4। इसे हम सब कटाएंगे तो 4 6 जा 24 और 0 का 0 उतार देंगे, अर्थात जब हम सब 260 को 4 से कटाते हैं तो हमें 60 प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि जब हम सब y की वैल्यू 30 लेते हैं तो हमें x की वैल्यू 60 प्राप्त होती है। समीकरण 2 के लिए हमारा दूसरा बिंदु 60 30 होगा। जब हमने देखा कि y की वैल्यू हम सब 30 लेते हैं तो हमें x की वैल्यू 60 प्राप्त होगी। अब हम सब y की वैल्यू 50 लेंगे और देखेंगे कि क्योंकि हमें x की वैल्यू 300 माइनस 2y/4 दी गई है, और जब हम सब y की वैल्यू 50 लेते हैं तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू 50 प्राप्त होगी। जैसे कि हम सब 300 का 300 उतारेंगे, -2 उतारेंगे और इंटू वाई इंटू का साइन देंगे, और y के स्थान पर हम सब 50 लेंगे और बट्टे में 4 उतार देंगे। तो इसे सॉल्व करने पे हमें 300 का 300 और -2 × 50 -100 और 4 का 4 बट्टे में उतार देंगे। अब हम सब 300 माइनस 100 करेंगे तो हमें 200 प्राप्त होगा, और बट्टे में 4 उतार देंगे। अब हम सब 200 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 5 जा 20 और 0 को 0 उतार देंगे। तो हम तो देखते हैं कि जब हम सब y की वैल्यू 50 लेते हैं तो हमें x की वैल्यू भी 50 प्राप्त होती है। अतः समीकरण 2 में y की वैल्यू 50 लेने पे हमें x की वैल्यू भी 50 प्राप्त होगी। यहाँ तक हमने समीकरण 1 के लिए 3 बिंदु तथा समीकरण 2 के लिए भी 3 बिंदु प्राप्त कर लिए हैं। अब हम सब इन तीन बिंदुओं की सहायता से समीकरण 1 तथा 2 को ग्राफीय रूप में निरूपित कर लेंगे। तो आइए हम सब इसे ग्राफीय रूप में आगे हल करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 3 में दिए हुए कथनानुसार प्रश्न में दी गई स्थितियों को 2 समीकरण के रूप में निरूपित किया। तत्पश्चात हमने प्रत्येक समीकरण के लिए 3 बिंदु ज्ञात किया है ताकि उसे हम सब ग्राफीय रूप में निरूपित कर सकें। तो हमने समीकरण 1 से पहली सूची, समीकरण
एक से पहले सूची के 3 बिंदु जो निम्न प्रकार से है 70-20, 60-40, 50-60 प्राप्त किया है तथा समीकरण 2 से वही 3 बिंदु जो कि निम्न प्रकार से है 70-10, 60-30, 50-50 ज्ञात किया है। तो आइए हम सब इसे ग्राफ द्वारा निरूपित करते हैं। समीकरण 1 के हमारा पहला बिंदु है 70-20, अर्थात हमें x की वैल्यू 70 लेनी है जो कि हम सब x अक्ष पे लेंगे और y की वैल्यू हमें 20 लेनी है जो कि y अक्ष से हम सब लेंगे। तो 70-20 बिंदु लेने के लिए हम सब x के अक्ष x अक्ष से 70 के स्थान से ऊपर की ओर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और y इक्वल टू 20 लेने के लिए हम सब y अक्ष से 20 के स्थान से दाहिनी ओर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और ये डॉटेड लाइन आपस में जिस बिंदु पे कटेगी वह बिंदु हमारा 70-20 कहलाएगा। इसी प्रकार से अब हम सब समीकरण पहले के दूसरे बिंदु 60-40 को निरूपित करेंगे। 60-40 निरूपित करने के लिए हम सब x से 60 के स्थान से ऊपर की ओर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और अब y इज इक्वल टू 40 अगर लेना है हमें तो 40 के स्थान से हमें डॉटेड लाइन दाहिनी ओर खींचने हैं और ये डॉटेड लाइन जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगे वह बिंदु हमारा 60-40 कहलाएगा। इसी प्रकार से समीकरण 1 के तीसरे बिंदु 50-60 को हम सब कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे कि x की वैल्यू 50 के स्थान से हम सब ऊपर की ओर डॉटेड लाइन खींचेंगे और y के स्थान 60 से दाहिने ओर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और हम सब देखेंगे कि ये डॉटेड लाइन जिस बिंदु पे कट रहे हैं वह बिंदु हमारा 50 और 60 से बना है। तो इस प्रकार से हमने समीकरण 1 के तीनों बिंदु, पहले बिंदु 70-20 इस स्थान पे, 60-40 इस स्थान पे तथा 50-60 इस स्थान पे निरूपित कर दिया है। इसे हम सब तीनों बिंदु को जब हम सब मिलाते हैं तो हमें एक लाइन प्राप्त हो जाएगा। हम इसे तीनों बिंदु को मिला लेंगे क्योंकि यह लाइन समीकरण 1 से हमें मिलती है, इसलिए इस लाइन का नाम 2x + y = 110 अर्थात इक्वेशन 1 है। अब हम सब इसी प्रकार से समीकरण 2 में प्राप्त तीनों बिंदु को ग्राफ द्वारा निरूपित करते हैं। तो समीकरण 2 का हमारा पहला बिंदु है 70 और 10, तो हमें x अक्ष से 70 के स्थान से ऊपर की ओर डॉटेड लाइन ड्रॉ करने हैं तथा y के मान 10 से हमें डॉटेड लाइन दाहिने ओर खींचने हैं और जिस बिंदु पे ये दोनों ही डॉटेड लाइन आपस में एक दूसरे को काटेंगे 70 और 10 दोनों जिस बिंदु पे काटेंगे वह बिंदु हमारा 70-10 कहलाएगा। अब हम सब दूसरी बिंदु 60 और 30 को मिलाएंगे। तो 60 हमारा x अक्ष पे लेंगे और इससे ऊपर की ओर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और y अक्ष से 30 वैल्यू लेंगे और दाहिने ओर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। जिस स्थान पे 60 और 30 से बनने वाली डॉटेड लाइन एक दूसरे को काटेंगे वह बिंदु हमारा 60-30 कहलाएगा। अब हमारा दूसरे समीकरण का दूसरा बिंदु 50-50 है, तो हम सब x अक्ष से 50 के स्थान से ऊपर की ओर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तथा y अक्ष से ऊपर की ओर y अक्ष से दाहिने ओर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और यह जिस बिंदु पे कटेगी वह बिंदु हमारा 50-50 कहलाएगा। अब हमने समीकरण 2 से जो रेखा प्राप्त की है इस डॉटेड लाइन को मिला देंगे। क्योंकि ये तीनों बिंदु हमने समीकरण 2 से लिए थे, इसलिए इसके द्वारा बनी रेखा हमारा इक्वेशन 2 अर्थात 4x + 2y = 300 होगा। तो हमने प्रश्न 3 में दिए हुए स्थिति को यहाँ तक बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में निरूपित कर दिया है और यहाँ पे हमारा प्रश्नावली 3.1 का सही प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।